अगर कोई इमाम ईदगाह में नमाज पढ़ाने के बाद ये कह दे कि ईद की नमाज पढ़ाने के होने के बाद आप एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हो, ईद मुबारक, ये गलत है, नाजायज है, नहीं देना चाहिए, तो आप उस इमाम से ये नहीं कह सकते हो कि इमाम साहब आप ये बात क्यों कहते हो, ये मत कहिएगा, वो सही बात कह रहा है। अगर कोई शख्स ये कहे मस्जिद के अंदर या ईदगाह के अंदर कि ईद की नमाज के बाद फौरन सलाम फेरने के बाद और खुतबा खत्म होने के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते हो, एक दूसरे से मुआनिका करते हो, गले मिलते हो, ये सब जायज नहीं है, नाजायज है, तो आप उस इमाम को ना तो हटा सकते हो ना मना कर सकते हो, इसलिए कि ईद के बाद नमाज खत्म होने के बाद ना गले मिलने का कोई सबूत है, ना मुसाफा करने का कोई सबूत है और ना ईद मुबारक कहने का कोई सबूत है। सिर्फ इतना है कि जब आप किसी से मुलाकात करें तो आप सिर्फ इतना कहें तकब्बल अल्लाहु मिन्नी व मिनकुम। हमने रमजान के जो रोजे रखे हैं और इबादतें की हैं, ईद के दिन सिर्फ इतना कहिए आप तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह हमारी और तुम्हारी इबादतों को कबूल फरमा ले। नहीं कह सकते हो ईद मुबारक, नहीं मिला सकते हो हाथ, और दीन समझकर सवाब समझकर तो बिल्कुल नहीं मिला सकते हो, ये तो सरासर बिदात हो जाएगी, नाजायज हो जाएगा। अब आप ये कहें मौलाना साहब से इमाम साहब आप कैसे मना कर रहे हैं, नहीं, आप जो हाथ मिला रहा है मिलाने दो, जो गले मिलना मिलने दो, जो ईद मुबारक कह रहा है कहने दो। आप तो बाल की खाल निकालते हैं, हर चीज पर पाबंदी लगाते हो। मेरे भाइयों, अगर कोई ये कह रहा है तो समझ लो कि वो अपना दीन नाफिज करना चाहता है, अपने बाप का और अपने दादा का दीन नाफिज करना चाहता है। उसको फातिमा के दीन से नफरत है, उसको फातिमा के बाप के दीन से नफरत है। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर ना जर्जिस की मानी जाएगी, ना गांव के अमीर की और सरदार की मानी जाएगी, शरीयत की मानी जाएगी।